जय हिंद फ्रेंड्स, मैं एक्सपर्ट आलोक कुमार आपके यूट्यूब चैनल एनसी सर्टिफिकेट एग्जाम्स एबीसी में वेलकम है। हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सी सर्टिफिकेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर फ्रेंड्स। ये मेरे नोट्स है जो मैंने कैंप के दौरान बनाए थे, ठीक है, और बहुत सारे मैंने कैंप अटेंड किए हुए थे, तो उस कैंप्स के दौरान मैंने बहुत सारे नोट्स बनाए थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है द पर्पज ऑफ योर सी सर्टिफिकेट, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की शुरुआत एक नए थॉट्स के साथ करते हैं। आज का हमारा नया थॉट्स है कि आप जैसे विचार करेंगे वैसे ही बन जाएंगे। अगर आप अपने आप को कमज़ोर मानेंगे तो आप कमज़ोर बन जाएंगे, और यदि अपने आप को ताकतवर मानेंगे तो आप ताकतवर बन जाएंगे। यानी एज यू विल थिंक एज यू विल बिकम। इफ़ यू विल कंसिडर योर सेल्फ वीक देन यू विल बिकम वीक, एंड इफ़ यू कंसिडर योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग सो देन यू विल बिकम स्ट्रॉन्ग। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है शुरुआत करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए फ्रेंड्स, आज देखिए क्वेश्चन देखते हैं। एक एक नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। हम देखेंगे 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर और 10 नंबर के क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए, एनसीसी की स्थापना कब की गई थी? तो 16 जुलाई 1948 को। तो एनसीसी का ध्येय यानी मोटो क्या है? तो एकता, अनुशासन। एनसीसी का उद्देश्य क्या है? तो देश के युवाओं में चरित्र, साहचर्य, अनुशासन और नेतृत्व, धर्मनिरपेक्षता, रोमांच, स्पोर्ट्समैनशिप तथा निस्वार्थ सेवा भाव का संचार करना। संगठित, प्रशिक्षित और प्रेरित युवाओं को एक मानव संसाधन तैयार करना। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करना कि ताकि देश के लिए सदैव तत्पर रहना। सशस्त्र सेना में जीविका करियर बनाने के लिए युवाओं को प्रेरित करना हेतु उचित वातावरण प्रदान करना। तो अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। एनसी सॉन्ग के 8 पंक्तियां लिखे, यू मस्ट रिमेंबर, ठीक है। एनसी सॉन्ग याद होना चाहिए, कभी कभी आ जाता है, ठीक है। एटलीस्ट मतलब 8 लाइन तो आपको याद ही होना चाहिए। उसके बाद आगे देखते हैं। एनसीसी का झंडा यानी फ्लैग किन किन रंगों से पट्टियों से बना होता है फ्रेंड्स? देखिए, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है और 5 नंबर में भी आता है। देखिए, 3 गहरा लाल, नीला और आसमानी रंग। गहरा लाल हमेशा याद रखिएगा आर्मी विंग, नीला आपका ये नेवी, और आसमानी रंग एयरफोर्स का होता है। उसके बाद फ्रैंक आए देखिए, भारत में एनसीसी डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो लास्ट संडे ऑफ नवंबर, मतलब कि किसी भी मतलब साल के जो लास्ट संडे होता है, ठीक है, मतलब कि लास्ट संडे ऑफ नवंबर होता है, मस्त अंतिम महीना होता है रविवार का नवंबर का, उस दिन क्या मनाते हैं? एनसीसी डे मनाते हैं। हमेशा याद रखिए, ठीक है, कोई स्पेसिफिक डे पे नहीं आता है। उसके बाद भारत में क्या आपको पता है कि 17 निदेशालय हैं, लेकिन 17वां निदेशालय पूछ देता है कि जो लास्ट का निदेशालय है, 17वां निदेशालय किस राज्य में इसकी स्थापना की गई है? तो ये उत्तराखंड में की गई है। फिर उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये 5 नंबर में आता है। एनसीसी एसडी और जीडी में भर्ती के लिए छात्रों की आयु क्या होनी चाहिए? सॉरी, 1 नंबर में आया था। तो एसडी में 15 से 26 वर्ष, ठीक है, सीनियर डिवीजन में, और जेडी में जूनियर डिवीजन में 13 से 15.5 वर्ष। उसका एनसीसी के डीजी, डिप्टी डीजी, ग्रुप कमांडर तथा बटालियन कमांडर का नाम लिखो। हमेशा याद रखिए, आपको ये याद होना चाहिए, आप जिस भी डायरेक्टरेट से हैं, जिस भी मतलब कि राज्य से हैं, आपको उस राज्य के एनसीसी का डीजी आपको एक ही होता है जो दिल्ली में बैठता है। उसका डिप्टी डीजी, ठीक है, जो आपके राज्य का होगा, जी ग्रुप कमांडर जो आपके राज्य का होगा, तथा बटालियन कमांडर का नाम आपको पता होना चाहिए। तो आगे चलते हैं। ए, बी और सी परीक्षा में बैठने के लिए क्या क्या शर्तें हैं? तो देखिए देखिए, ए में बैठने के लिए कम से कम 2 वर्ष का एनसीसी की हो, कम से कम 1 कैंप अटेंड किया हो और 75% अटेंडेंस हो। बी सर्टिफिकेट में बैठने के लिए 2 वर्ष का कैंप किया हो, मतलब 2 वर्ष की एनसीसी की हो, 1 कैंप किया हो, 75% अटेंडेंस। यानी ए और बी सेम लगभग। लेकिन सी में क्या फ्रेंड्स कि 3 वर्ष का मतलब एनसीसी की हो, कम से कम 2 कैंप किया हो, 75% अटेंडेंस होनी चाहिए, ये कंपलसरी है। उसके बाद फ्रेंड्स आगे चलते हैं, आगे के बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये है फ्रेंड्स 8 नंबर का। राष्ट्रीय एकता से आप क्या समझते हैं? देखिए, नेशनल इंटीग्रेशन से, तो जब लोग धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक मतभेदों को भूलकर के एकजुट होकर जमीन पर रहते हैं तब तो हम राष्ट्रीय एकता कहते हैं। और राष्ट्र मात्र की जमीन का टुकड़ा नहीं है, ठीक है। कोई भी देश राष्ट्र तभी हो सकता है जब उसके लोग अपनी मातृभूमि के कण कण से प्रेम करता हो तथा उसके लिए तन मन धन को बलिदान करने के लिए तैयार हो। अगले क्वेश्चन में चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं? देखिए, भारत में राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं? सांप्रदायिकता, भाषावाद, क्षेत्रीयवाद की भावना, और उसका जातिवाद, राजनीतिक दल, आर्थिक असमानता, विद्रोही तत्व। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। निम्न घटनाएं किस किस वर्ष घटित हुई? तो देखिए, पहला आपको बताना है, ये फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एक एक नंबर में आता है, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में घटित हुई थी। खिलाफत आंदोलन 1932, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 यानी 1942 में। खिलाफत आंदोलन 1932 में। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति 1858 में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में। गोवा ऑपरेशन 1961 में। और उसका फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये सारे वो क्वेश्चन है जो उस्तादों द्वारा लिखवाए गए हैं, जिन उस्तादों ने मेरे को कैंप के दौरान लिखवाया था, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। और कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। उसके बाद देखिए देखिए उस्तादों ने क्या क्या लिखवाया है
कि भारत के 3 पर्वतों के नाम लिखिए, यह आता है फ्रेंड्स 5 नंबर में। फिर उसके बाद भारत के 5 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए, ये भी 5 नंबर में आएगा। फिर भारत के 5 ऐतिहासिक इमारतों के नाम लिखिए, ये भी 5 नंबर में आएगा। फिर निम्न के नाम बताओ फ्रेंड्स, ठीक है। तो भारत का आपको देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस साल पेपर दे रहे हैं, ठीक है, और वर्तमान में या आज से 5 साल आप दे रहे हैं, ठीक है, आपको ये मस्ट पता होना चाहिए कि उस समय या प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, भारत का राष्ट्रपति कौन है आपको पता होना चाहिए, भारत का प्रधानमंत्री, तो भारत के रक्षा मंत्री, भारत के वित्त मंत्री, भारत के गृह मंत्री, भारत के रेल मंत्री और भारत के शिक्षा मंत्री आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे आज से 5 साल बाद भी अगर ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो। उसके बाद अगले क्वेश्चन को चलते हैं फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन देखिए, ये 1-1 नंबर का दिया हुआ है, ठीक है। एड्स रोग का एक प्रमुख कारण लिखिए। तो देखिए, HIV नामक वायरस का शरीर में संक्रमण हो जाना एड्स होता है। भारत के राष्ट्रीय गान के रचनाकार कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो शहीद भगत सिंह ने दिया था। उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, तो 3/2, हमेशा याद रखिएगा। 1857 ईस्वी का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो मेरठ से स्टार्ट हुआ था हमेशा। उसके बाद भारत में NCC के कितने निदेशालय हैं, तो 17 निदेशालय कौन सा पड़ता है, उत्तराखंड। तो भारत में तीनों रक्षा का सेनाओं का सर्वोच्च सेना प्रमुख कौन होता है, तो भारत का राष्ट्रपति होता है। उसके बाद प्रथम भारतीय मेजर जनरल कौन थे, तो फील्ड मार्शल KM करियप्पा। फ्रेंड दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, ठीक है, जो आपके 1-1 नंबर में आते हैं। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया था, तो मेजर सोमनाथ शर्मा को मरणोपरांत, ठीक है, 1947 में। तो सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, ये किसका आदर्श वाक्य है, तो देखिए क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का है। उसका देखिए, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब और कहाँ चलाई गई थी, तो 16 अप्रैल 1853 को बम्बई और थाने के बीच चलाई गई थी 34 किलोमीटर में। फ्रेंड्स मेरे टाइम में भी आया था सी सर्टिफिकेट जब मैंने एग्जाम दिया था। उसके प्रथम भारतीय विमानवाहक पोत का क्या नाम है, तो INS विक्रांत, अभी हाल ही में चर्चों में भी था फ्रेंड्स, ठीक है। अगले क्वेश्चन आगे देखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आगे ऐसे पूछ देता है, ठीक है। NCC का पूरा नाम क्या था, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। NCC का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो कहाँ पे, न्यू दिल्ली में है। उसका हमारे राष्ट्रीय गीत का क्या नाम है, उसकी रचना किसने की है, तो वंदे मातरम और बंकिम चंद्र चटर्जी। NCC में तीनों विंग की स्थापना कब हुई थी, तो देखिए आर्मी विंग 1948, उसके बाद क्या नाम है आपका, एयर विंग 1950, ठीक है। उसका नेवी विंग 1952 में। उसके बाद भारत के तीनों सेनाओं का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो नई दिल्ली में, 1 नंबर में आता है। विश्राम की अवस्था में दोनों एड़ियों में कितना अंतर रखते हैं, तो 12 इंच। सलामी शस्त्र में राइफल को आंख से आंख कितने दूर पर रखते हैं, तो 6 इंच। .22 राइफल की कार्यगर रेंज कितनी होती है, तो 25 गज। LMG की मैगजीन की कुल क्षमता कितनी होती है, तो 30 राउंड होती है। वायु में कौन कौन सी गैसें होती हैं, फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में आता है। देखिए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन और जलवायु आदि। फिर इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। देखिए मैंने कितना कैसे लिखा है, एड्स का फुल फॉर्म पूछ लेगा, तो एड्स ए से क्या होता है, एक्वायर्ड, I से इम्यूनो, D से डिफेंसिव, C से सिंड्रोम, यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसिव सिंड्रोम। तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये देखिए यहाँ पूछा इसने, ठीक है, एड्स रोग का प्रमुख कारण ये आपको पूछेगा। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डील के सिद्धांत लिखो तथा डील की 4 बुरी आदतों के बारे में लिखो। फ्रेंड्स देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है 10 नंबर का, तो देखिए कैसे आपको ऐसी पॉइंट टू पॉइंट बना के लिखना है, ठीक है, तभी आपको नंबर मिलेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ ड्रिल यानी ड्रिल के सिद्धांत देखिए, तो SSC याद कर लेना फ्रेंड, ड्रिल का कभी सिद्धांत पूछे तो SSC याद कर लेना। SSC का मतलब क्या होता है, स्मार्टनेस, स्टडीनेस एंड कोऑर्डिनेट, यानी स्मार्टनेस मतलब फुर्ती, स्थिरता और मिल। उसके बाद अगले से देखते हैं फ्रेंड, ड्रिल की बुरी आदतें देखिए, अनावश्यक हरकत करना, आँख का घुमाना, पाँव घसीट कर चलना, एड़ियों को टकराना, बूट में उंगलियों को हरकत देना। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं फ्रेंड्स, ड्रिल कितने प्रकार की होती है, तो देखिए ड्रिल 2 प्रकार की होती है, तो ओपन ड्रिल और क्लोज ड्रिल, यानी ओपन ड्रिल और क्लोज ड्रिल। तो ओपन ड्रिल ये फील्ड एरिया में किया जाता है, और क्लोज ड्रिल इसे शांति क्षेत्र में रहते हुए परेड ग्राउंड में किया जाता है। हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, क्लोज ड्रिल शांति, जो आपने देखा क्लोज ड्रिल, ठीक है, इसे हमेशा शांति क्षेत्र में रहते हुए किया जाता है, और ओपन ड्रिल ये फील्ड एरिया में किया जाता है। कब किया जाता है, ठीक है, जब मतलब कि हमें मतलब ओपन ड्रिल का एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है, सही रणनीति बनाकर, ठीक है, दुश्मन को खत्म करना, ये क्या है, ओपन ड्रिल है।
उसका वर्ड ऑफ कमांड कितने भाग होते हैं तो और कितने प्रकार के होते हैं। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर ये आता है फ्रेंड्स 3 नंबर में या 5 नंबर में। तो 2 प्रकार के होते हैं, चेतावनी और कार्यकारी, यानी कॉशनरी और एग्जीक्यूटिव। उसके बाद मतलब कि धीरे चाल तथा तेज चाल में गर्ल्स कैडेट्स 1 मिनट में कितना कदम लेती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर फ्रेंड्स, 1-1 नंबर में या 3-3 नंबर में, 2-2 नंबर में आ जाता है। तो देखिए धीरे चाल में 70 कदम और तेज चाल में गर्ल्स कैडेट 110 कदम चलती है। उसका देखिए फ्रेंड्स, सलामी शस्त्र में राइफल बैट और आंखों से कितने दूर पर रखते हैं तो 6 इंच। सावधान में दोनों पैरों के बीच के कितने अंश का कोण बनता है तो 30 डिग्री का। विश्राम में दोनों एड़ियों में कितना अंतर होता है तो 12 इंच। पीछे मुड़ में कितने डिग्री मुड़ते हैं फ्रेंड्स तो 180 मुड़ते हैं, हमेशा याद रखिएगा। खुली लाइन में अगली और पिछली लाइन कितना कदम चलती है तो देखिए 1.5 कदम, और बीच वाली लाइन क्या होती है वहीं रहती है। आगे क्वेश्चन चलते फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्र निर्माण के प्रमुख आधार कौन कौन से हैं तो भौगोलिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक और सामाजिक एकता। उसके बाद भारत में राष्ट्रीय निर्माण की कौन कौन सी समस्याएं हैं तो संपादिकता, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, रूढ़िवाद और अशिक्षा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय एकता को विघटित करने वाले 4 तत्वों के नाम लिखिए। तो संपादिकता हो गया फ्रेंड। राष्ट्रीय एकता का अर्थ समझाइए। तो राष्ट्र का अर्थ है अपने देश से प्रेम करने वाले व्यक्ति को जातिगत तथा क्षेत्रीय हितों की अपेक्षा राष्ट्र हित को महत्व देना चाहिए। उसका फ्रेंड देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसलिए मैंने इनके आंसर नहीं दिए, आप इनको पता होना चाहिए आपको। भारत के 5 नृत्यों के नाम लिखे तो जैसे कि भांगड़ा हो गया, ठीक है, डांडिया हो गया, घोघर हो गया, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। दीन इलाही धर्म किसके द्वारा चलाया गया था तो अकबर के द्वारा चलाया गया था। मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। भारत के 3 आदिवासी इलाकों राज्यों के नाम लिखिए तो छत्तीसगढ़, आपका अंडमान निकोबार, और क्या नाम है ये नागालैंड। भारत के 3 नदियों झीलों के नाम लिखिए तो 3 नदी आपको पता ही है, गंगा, जमुना, यमुना। उसके बाद झीलों के आपका नाम है वुलर झील है, और भी 2-3 झील का नाम बता सकते हैं आप। ड्रिल, ड्रिल के उद्देश्य क्या है, एम ऑफ ड्रिल बताना फ्रेंड्स आपको, ठीक है। देखिए ये आता है करीब 5 नंबर में। कैडेट्स में अनुशासन की भावना पैदा करना, कैडेट्स को ड्रेस पहनना तथा चलना फिरना सिखाना, कैडेट्स में मिलकर कार्य करने तथा हुक्म मानने की आदत डालना, कैडेट्स को कमांड कंट्रोल सिखाना, कैडेट्स में फुर्ती तथा आत्मबल का विकास कराना। ड्रिल अनुशासन की बुनियाद है। उसका देखते हैं, निम्न स्थित कदम की लंबाई कितनी लेते हैं तो सामान्य में तेज चाल में 30 कदम, लंबा कदम 33 कदम और छोटा कदम 31 कदम। मेरे फ्रेंड्स हमेशा याद रखिएगा ये कैसे ये स्थिति कब आती है, ठीक है। और दौड़ के चल में 40 कदम। जैसे कि मान लो आप ड्रिल कर रहे हो, ठीक, एकदम से आपका कमांड ऑर्डर दे दे कि परेड दाएं मुड़, ठीक है। तो जो दाएं मुड़ेगा, ठीक है, तो जो सबसे पहली लाइन होगी वो 21 का कदम लेगा, मतलब धीरे धीरे। उसका ये 30 इंच का और ये 30 का, और जो सबसे लास्ट में होगा मतलब बीच वाला 30 का लेगा, और जो सबसे लास्ट में होगा 33 का लेगा। और दौड़ के चल में 40 का कदम लेते हैं कैडेट्स। अगले क्वेश्चन को चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए फ्रेंड्स, ठीक है। संतुलित आहार से आप क्या समझते हो तो संतुलित आहार जैसे भोजन में समस्त अव्यय तथा आवश्यक पोषक तत्व भी शरीर के अनुसार उचित मात्रा में हो, वो संतुलित आहार कहलाता है। उसके बाद देखिए, जल को स्वच्छीकरण करने की कौन कौन सी विधियाँ हैं तो छानकर, तैलेटीकरण के द्वारा, उबालकर और क्लोरीन की दवाई द्वारा। उसके बाद मलेरिया से आप अपने आप को कैसे बचाओगे फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर 5 नंबर में आता है ये, ठीक है। उसके बाद विटामिन ए, बी, सी और डी और विटामिन के से होने वाले रोगों के नाम लिखिए। कभी कभी ऐसा आ जाता है फ्रेंड्स, और ये 10 नंबर में ही आता है, ठीक है। देखिए कितना, विटामिन ए से रतौंधी होता है यानी अंधेरे में कम दिखाई देना। विटामिन बी से बेरी बेरी का रोग होता है यानी एनीमिया। विटामिन सी से स्कर्वी होता है, मस्कीटों से खून निकलना और घाव भरने में अधिक समय लगना। और विटामिन डी से रिक्टेशन होता है, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। और विटामिन के से खून का थक्का बनना। प्राथमिक उपचार से आप क्या समझते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स 5 नंबर में आता है। तो किसी आकस्मिक घटना या रोग से पीड़ित होने वाले व्यक्ति की डॉक्टर के पहुंचने या उस अस्पताल ले जाने तक दी गई चिकित्सा को प्राथमिक उपचार या फर्स्ट एड कहते हैं। उसके बाद अनआर्म कॉम्बैट से क्या तात्पर्य है, यानी निहत्थी लड़ाई से आप क्या समझते हैं तो बिना रूढ़ हथियारों को दुश्मन से मुठभेड़, यानी बिना हथियारों को दुश्मन को ख़त्म करना, जैसे कि मार्शल आर्ट्स वगैरह या कराटे कुंफू के द्वारा। उसका निहत्थी लड़ाई में सफलता प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी बातें जरूरी हैं तो फ्रेंड्स 5 नंबर में आता है। देखिए इसकी देखिए पॉइंट क्या क्या लिखवाया था उत्साह जी ने। फुर्ती, झांसा देना, अचानक वार करना, ताकत और अभ्यास और लड़ाई में पहल करना। अगले क्वेश्चन को चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, देखिए 10 नंबर का है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
नेता में कौन कौन सी विशेषताएं या गुण होनी चाहिए? तो छवि और आचरण सही होना चाहिए, साहसी होना चाहिए, निर्णायकता वाला होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, सहनशीलता होना चाहिए, उत्साह और नेतृत्व करने वाला होना चाहिए, सत्यवादिकता, सत्यनिष्ठा, निर्णय लेना, न्याय और अस्वास्थ्यता, व्यवहार कुशलता। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, समाज सेवा से आप क्या समझते हैं? 3 नंबर में आता है, 2 नंबर में आता है। तो स्वास्थ्य रहित होकर जन कल्याण के कार्यों को अपनी अर्जित शक्तियों द्वारा पूर्ण रूप से सहयोग देना। परिवार नियोजन के संबंध में 5 लाइनें लिखो। तो ये कार्यक्रम सरकार द्वारा जनसंख्या वृद्धि के प्रतिशत को कम करने के लिए विशेषकर निर्बल वर्गों में चलाया जा रहा है। इस प्रोग्राम में कुपोषण, जल्दी जल्दी बच्चा पैदा करने के लिए हानियां बताई जाती हैं तथा इनके निदान के उपाय बताए जाते हैं। इन प्रोग्राम में कुरीतियाँ जैसे बाल विवाह, शिक्षा, रूढ़िवाद और आदि का उन्मूलन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एनसीसी कैडेट किन किन सामाजिक गतिविधियों को भाग लेते हैं? तो वृक्षारोपण, पौध शिक्षा, पोलियो अभियान, रक्तदान और ट्रैफिक कंट्रोल, उसके बाद आदि भागों में लेते हैं। फ्रेंड्स 5 नंबर में आता, कंफर्म आएगा। भारतीय समाज में प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं? तो पर्यावरण, निष्पक्षता, समाज में व्यापक कुरीतियाँ जैसे कि भ्रष्टाचार, उसके बाल विवाह, बाल श्रम आदि, कुपोषण, बाढ़, सूखा, स्वच्छ जल और स्वास्थ्य अभ्यास सुविधाओं का अभाव। तो फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके मैंने आपको बता चुका हूँ, जैसे HIV और एड्स क्या है, कैंसर। अच्छा, हमेशा याद रखिए HIV और एड्स के बीच डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और उसका कैंसर क्या आता था, इसे रोग के किस किस कारण होते हैं। और NGO से आप क्या समझते हैं? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है, और इस समाज के भलाई के लिए काम करते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए 5 नंबर और 10 नंबर में आते हैं इसके क्वेश्चन हमेशा। साहसिक प्रशिक्षण से कैडेट्स को क्या लाभ है? तो कैडेट्स में स्नेह, भातृत्व, उदारता की भावनाओं का विकास करना, ठीक है, चरित्र उन्नति, कष्ट और सहने के विकास करती और धैर्यवान। साहसिक प्रशिक्षण से क्या उद्देश्य है? साहसिक क्रियाकलाप के प्रति जागृति पैदा करना, साहस, साहसवर्ग की भावना तथा नेतृत्व के गुणों को जोखिम उठाने की क्षमता का विकास करना। उसका अन्य क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? तो वायु, जल, मृदा के भौतिकी, रसायन और जैविक गुणों से होने वाले परिवर्तन को मानव या अन्य जीवों को प्रभाव डालते हैं, इसे प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि या शोर में क्या अंतर है? तो देखिए कोई भी ध्वनि जब मानसिक क्रियाओं में विघटन उत्पन्न करने लगती है तो शोर कहलाती है। यानी जब आपको मेंटली टॉर्चर होने लगे तो क्या कहलाएगी? एक तरह से शोर कहलाने लगती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितने डेसिबल का शोर सहनीय होता है? तो 50 से 60 डेसिबल का शोर सहनीय होता है। गैर परंपरागत ऊर्जा को कौन कौन से स्रोत हैं? तो सौर, पवन, बायोगैस, बायोमास, भूतावली, हाइड्रोजन एवं परमाणु ऊर्जा। वनों के 4 लाभ लिखिए, तो आपको बताना फ्रेंड्स। उसके बाद भारत के राष्ट्रीय पार्क, सेंचुरी, ये दो के नाम लिखिए, तो काजीरंगा या उसके बाद बांधवगढ़, ये सब बता सकते हैं। प्रदूषण को रोकने के लिए एनसी कैडेट किस किस प्रकार की अपना दायित्व पूरा कर सकता है? तो समाज में अभियान चलाकर, कैंपिंग करके, लोगों को जागरूक करके, सब बता सकते हैं आप। उसके बाद आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आगे है युद्ध की परिभाषा लिखो। तो युद्ध वो कानून द्वारा मान्य स्थिति है जो दो बैरी गुटों को अपने सैन्य बल द्वारा संघर्ष जारी रखने की आज्ञा देता है। उसके बाद हिंसात्मक युद्ध के अलावा युद्ध के प्रकार लिखो। तो शीत युद्ध, मनोवैज्ञानिक युद्ध, आर्थिक युद्ध, राजनीतिक युद्ध। उसके बाद छापामार युद्ध, ये गोरिल्ला वार के बारे में 8 पंक्तियाँ लिखो फ्रेंड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, हमेशा आता है ये। इसके फ्रेंड्स ये 10 नंबर में आएगा आपसे, इसके बारे में पढ़ लेना, बता रहा हूँ। तो अकबर महान का संरक्षक कौन था? तो मतलब कि जब अकबर मतलब कि 1 से 10 साल के बीच में, मतलब जब बाल अवस्था में था, तो उसका संरक्षक किसने किया था? तो याद रखिएगा, बैरम खां। उसके बाद सुरक्षा सेनाएं, आर्म फोर्सेस रिलेटेड देखिए। भारत में सुरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर आपको पता ही है, राष्ट्रपति होता है। भारत में सेना के कितने कमांड है? 7 कमांड है। सेंट्रल, और इसका सबसे मेन कमांड कौन पड़ता है? सेंट्रल कमांड लखनऊ और ट्रेनिंग कमांड शिमला। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो पूछ देता है। युद्ध में तोप खाना यानी आर्टिलरी का मुख्य कार्य क्या है? तो युद्ध के क्षेत्र में ऐसी मारक क्षमता और हासिल करना जिससे दुश्मन ना तो अपने अभ्यास में दखल अंदाजी कर सके और ना ही अभ्यंतर प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सके। उसके बाद पैदल सेना देखिए, इन्फेंट्री वेपन्स में देखिए, एक इन्फेंट्री का सेक्शन में कौन कौन से हथियार होते हैं? देखिए 7 राइफल होती हैं, 1 LMG होता है, 2 स्टेन गन होता है। एक इन्फेंट्री सेक्शन में कितने LMG भरी हुई मैगजीन होती है? तो 18 की। एक प्लाटून में कितने LMG होती है? तो 3 LMG होती है एक प्लाटून में, हमेशा याद रखिएगा। तो अगले क्वेश्चन को चलते हैं फ्रेंड्स।
प्राथमिक चिकित्सा का क्या उद्देश्य है? तो देखिए, जीवन का रक्षा करना, अधिक चोट से बचाना और उबार को प्रोत्साहन करना। भारत में गुप्तचर संस्थाओं के नाम लिखिए। तो देखिए, भारत में जो मतलब कि इंटेलिजेंस रो है, यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, 5 नंबर में आएगा, हमेशा याद रखिएगा। उसके चरित्र निर्माण के प्रमुख गुण कौन कौन से हैं? तो कर्तव्य की भावना, साहस, अनुशासन, उत्साह, नैतिकता और निष्ठा। उसका एनसीसी में पदोन्नति के कौन कौन से स्तर हैं? तो देखिए, लांस कॉर्पोरल होता है, फिर कॉर्पोरल होता है, फिर सार्जेंट होता है, अंडर ऑफिसर, सीनियर अंडर ऑफिसर। उसका देखिए फ्रेंड्स, किन्हीं 4 साहसिक गतिविधियों के नाम लिखिए। तो साइकिल यात्रा, ट्रैकिंग, पैराशूट से कूदना और पाल नौका। उसका प्रभावी नेता के किन्हीं 4 गुणों को लिखिए। तो साहस, देश प्रेम की भावना, निर्णय लेने की क्षमता और कुशाग्र बुद्धि। राष्ट्रीय तत्व में बाधक किन्हीं 4 तत्वों के नाम लिखिए। तो सांप्रदायिकता, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रीयवाद। उसके बाद आगे देखते हैं, प्रथम भारतीय पुरुष अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो आपको हमेशा याद रखिएगा, राकेश शर्मा, 3 अप्रैल 1984। ठीक है, 3 अप्रैल 1984। उसके बाद AHQ का पूरा नाम क्या है? तो आर्मी हेडक्वार्टर। CO का पूरा नाम क्या है? तो कमांडिंग ऑफिसर। मनरेगा का पूरा नाम क्या है फ्रेंड्स? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है और ये ऐसा फुल फॉर्म है जो कंफर्म आता है 3 नंबर या 5 नंबर में। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। क्या? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। उसके बाद टीबी किस जीवाणु या बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग है? तो माइक्रोबैक्टीरियम यानी ट्यूबरोकोलिसिस के द्वारा। उसका टाइफाइड शरीर के किस किन अंगों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है? तो ये आंत को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। टाइफाइड एक प्रकार का बुखार होता है। जल में घुलनशील प्रमुख विटामिन कौन कौन सी हैं? तो विटामिन B और C क्या होती हैं? जल में घुल जाती हैं। एक सामान्य मानव शरीर में रक्त की कितनी मात्रा होती है? तो 5 से 6 लीटर है, शरीर का भार का 7%। किसी पागल कुत्ते को काटने से कौन कौन से संक्रमण रोग होता है? तो रेबीज होता है। उसका देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर 8 नंबर का, बुखार कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, बुखार 9 प्रकार के होते हैं। मलेरिया, श्वसन संबंधी ज्वार निमोनिया, टाइफाइड, मस्तिष्क ज्वर, तपेदिक, डेंगू, गठिया रोग से संबंधित ज्वर और खसरा और कनफेडे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निशाना लगाने के क्या सिद्धांत हैं? तो दुरुस्त पकड़, दुरुस्त से सख्त और दुरुस्त ट्रिगर का दबाना। .22 डीलक्स राइफल की लंबाई तथा वजन लिखो। तो 110 सेंटीमीटर लंबाई होती है और वजन 6.2 ऑन्स होता है। .22 राइफल की बोर्ड लिखिए। तो .22 राइफल की बोर्ड कितनी होती है? तो 0.22 इंच होती है। उसके बाद .22 राइफल की कारगर रेंज क्या है? तो 25 मीटर। राइफल खोलने और जोड़ने का क्रम लिखिए, सीक्वेंस क्या होता है? तो हर गन के लिए देखिए, हर गन के लिए सेम होता है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, राइफल खोलना और जोड़ना। इसका एक ईजी ट्रिक है कि जो पार्ट जो सबसे अंतिम में खुलेगा, जो पार्ट सबसे लास्ट में खुलेगा, वो पार्ट सबसे पहले जुड़ेगा। अब ऐसे जोड़ते आ जाएगा। एनसी कैडेट को कितने प्रकार की फायरिंग कराई जाती है? तो ग्रुप फायरिंग, एप्लीकेशन फायरिंग और स्नैप शूटिंग और एडवांस शूटिंग, 4 प्रकार की फायरिंग कराई जाती है। एडवांस शूटिंग में कैडेट्स को कितनी दूरी से और कौन सी पोजीशन में फायरिंग कराई जाती है? तो 25 गज से लेटकर और घुटने के बल बैठकर और खड़े होकर। SLR यानी सेल्फ लोडिंग राइफल के 5 मुख्य भागों के नाम लिखिए। तो बट, कैरिंग हैंडल, फोर और बैक साइड, मैगजीन, पिस्टल, ग्रुप। उसका LMG कितने भागों में और किस किस क्रम में खोली जाती है? तो LMG 5 बड़े भागों में खोली जाती है। पहला पिस्टन ग्रुप, बैरल ग्रुप, उसके बाद क्या नाम है, बॉडी पार्ट ग्रुप और बाई पार्ट ग्रुप, उसका बट ग्रुप। सॉरी फ्रेंड्स, पिस्टन, बैरल, बट, बॉडी और बाई पार्ट ग्रुप के में खुलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये 1 नंबर में आता है और जरूर आता है। MPI का पूरा नाम क्या होता है? तो मेन पॉइंट ऑन इम्पैक्ट। मेन पॉइंट ऑन इम्पैक्ट हमेशा याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए जीवन में कौन कौन सी सिद्धांत अपनाने चाहिए? तो देखिए, आत्म जागरूकता, सहानुभूति, महत्वपूर्ण सोच, रचनात्मक सोच, समस्याओं को सुलझाने का कौशल, निर्णय लेना, पारस्परिक संबंध, पारिवारिक संचार, भावनाओं को संभालना, तनाव को झेलना। संचार की 3 शैलियाँ कौन सी हैं? आक्रामक, सहनशीलता और सकारात्मकता।
समय प्रबंध के 10 बुनियादी सिद्धांत क्या है? तो समय एक व्यक्तिगत भावना, लंबी अवधि के लक्ष्यों को संभालना, उच्च वापसी गतिविधियों को ध्यान केंद्रित करना, साप्ताहिक और दैनिक योजना, अपने समय को अच्छा उपयोग करें, अपने कार्यकाल का कम उपस्थित करें। उसके बाद बैठकों का प्रबंध, प्रभावी ढंग से प्रतिबंध, समय का उपयोग, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना। उसके बाद आगे चलते हैं। आप अपने सामाजिक कौशल में सुधार कैसे करेंगे? तो देखिए, वास्तविक बने रहें। वास्तविक बने मतलब आप जैसे हैं वैसे ही बने रहें, ठीक है, फेक ना बने। जिम्मेदार होना, खुला और सुलभ व्यवहार रखें, जागरूक बने, विनम्र रहें और जागरूक रहें। उसके बाद सचेत रहें। नागरिक तथा नागरिकता से आप क्या समझते हैं? तो हमेशा देखिए फ्रेंड, डेफिनेशन आती है इसकी 5 नंबर में। एक समुदाय का सदस्य जो देश के प्रति निष्ठा रखता है और देश के संविधान द्वारा दिए गए संरक्षण और अधिकारों का पात्र होता है, वो एक नागरिक कहलाता है। फ्रेंड्स, आई डोंट थिंक इससे अच्छी कोई डेफिनेशन हो सकती है जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। किन किन कारणों से चीज़ें हमें दिखाई देती हैं? वाई थिंग्स आर सीन? फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर 5 नंबर पर आता है। तो हमें चीज़ें क्यों दिखाई दी जाती हैं? तो शकल, छाया, चमक, सतह, फासला, खाका और हरकत के कारण हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। उसका दूरी का अंदाजा करने के लिए कौन कौन से तरीके हैं? तो इकाई का, दिखाई का, ब्रेकिंग का, सेक्शन औसत का और हर्विंग का। जमीन का वर्णन करते समय उन्हें कितने भागों में बांटते हैं? तो देखिए, जमीन का वर्णन करते समय हम उसे 3 भागों में बांटते हैं, अग्रभूमि, मध्य भूमि और दूरी। सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार के होते हैं? फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर 10 नंबर में आता है, नहीं तो 8 नंबर में आता है। देखिए, सेक्शन फॉर्मेशन 6 प्रकार के होते हैं। सिंगल फाइल फॉर्मेशन, डायमंड फॉर्मेशन, उसके बाद एरो हैंड फॉर्मेशन, स्पेयर हैंड फॉर्मेशन और एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। सिग्नल देने के कौन कौन से तरीके हैं? तो सिग्नल 3 तरीके से दिए जाते हैं, हाथ से, शस्त्र से और सीटी से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर देखिए 8 नंबर और 5 नंबर में आता है। संतरी के कार्य लिखो। तो सेना में संतरी का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। संतरी रक्षा हालत में जब सेना पड़ाव डालते हुए या शत्रु के द्वारा नुकसान पहुंचाए जाने वाले स्थानों की रक्षा करने के लिए लगाए जाते हैं। दिन में समय अकेला संतरी होता है तथा रात के समय 2 संतरी लगाया जाता है। हमेशा याद रखिएगा, जो ट्रिकी क्वेश्चन है, दिन में 1 संतरी होता है और रात में 2 संतरी होते हैं। संतरी यानी क्या होता है? पहरेदार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट से रिलेटेड देखिए, तो फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट में क्या अंतर है? तो फील्ड क्राफ्ट देखिए, शांति के समय मतलब जमीन भूभाग पर किए जाने वाली क्रियाकलापों को फील्ड क्राफ्ट कहते हैं, जैसे कि ड्रिल करना। बैटल क्राफ्ट युद्ध के दौरान की जाने वाली क्रियाकलापों को बैटल क्राफ्ट कहते हैं, जैसे कि दुश्मन को सही रणनीति के साथ घेर कर खत्म करना। इन्फेंट्री की सबसे छोटी यूनिट क्या है और किसे कहते हो? तो सेक्शन होती है। अच्छी आड़ की विशेषताएं लिखी फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर 5 नंबर में आता है। जहाँ छिपकर दुश्मन के ऊपर निगरानी रखी जा सके और सुगमता से यानी आसानी से उसके ऊपर फायर डाला जा सके, जहाँ से शत्रु की निगरानी और फायर से बचा जा सके, जहाँ आगे की सुगमता बढ़ा जा सके, जहाँ काफ़ी समय तक आसान और देह स्थिति में रहा जा सके। उसका आड़ कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ कवर, ठीक है। तो देखिए, 2 प्रकार होते हैं, ठीक है, नजरी आड़, तिरछी आड़। देखिए, नजरी आड़ यानी कवर्ड फ्रॉम व्यू, वो आकृति है जो शत्रु के नज़र से बचाती हैं, जैसे कि झाड़ियाँ, वनस्पति और टूटी फूटी जमीन की आड़। उसके बाद कवर फ्रॉम फायर और फायर से आड़, वो आकृति है जो शत्रु के फायर और नज़र से बचाती है, जैसे कि दीवार, बड़ा पेड़ और आदि। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई होप फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी समझ में आ रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ मैं जरूर बता दूँ, प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, प्रिज्मेटिक कंपास का पूरा नाम क्या है? फ्रेंड्स देखिए, 3 नंबर में आता है या 5 नंबर में आता है? तो लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क 3 होता है। प्रिज्मेटिक कंपास के 5 भागों के नाम लिखिए। देखिए 5 नंबर में, तो टंग नॉच, टंग लीड, ग्लास विंडो, ग्लास प्रोटेक्टर। उसका फील्ड इंजीनियरिंग, ये बधाई कितने प्रकार की होती हैं? तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2 प्रकार की, पैदल सेना बधाई और वाहन तथा टैंक बधाई। खुदाई के औजार लिखिए, तो गैती, बेलचा, घन और वाक्रो। कैडेट्स को ऑब्स्टिकल प्रशिक्षण क्यों दिया जाता है? कैडेट्स में धैर्य, साहस तथा शारीरिक दक्षता का विकास हो करने के हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है।
ऑप्टिकल कोर्स में पहली बाधा कौन कौन सी पार करनी पड़ती है? तो सीधी बीम यानी स्ट्रेंथ बैलेंस। ऑप्टिकल कोर्स में कैडेट्स की कितनी बाधाएं पार करनी पड़ती हैं? तो 10 बाधाएं पार करनी पड़ती हैं। अच्छी गांठ की विशेषताएं लिखो। तो गांठ मजबूत हो, कार्य के अनुकूल हो तथा सुगमता से खुलने वाली हो। आगे चलते फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स ये आपका जो पेपर आएगा 350 नंबर में आएगा, मैं बता देता हूँ सी सर्टिफिकेट वालों के लिए। सेना के 3 टैंकों के नाम लिखिए। तो विजयंत, अर्जुन और भीष्म टैंक। सुरक्षा सेनाओं के 4 क्रूज मिसाइलों के नाम लिखिए। तो अग्नि 1 से 5 तक हो गया, उसके बाद पृथ्वी, नाग, ब्रह्मोस और त्रिशूल। मैप रीडिंग से देखिए फ्रेंड्स, मानचित्र क्या है? देखिए फ्रेंड्स मेरी डेफिनेशन लिखी हुई है, बहुत इजी लैंग्वेज और आई होप कि आपको कंफर्म समझ में आएगा। कागज का वो टुकड़ा जिस पर जमीनी भूभाग के चिन्हों को निश्चित माप और स्केल के द्वारा दर्शाया गया जाता है उसे मानचित्र कहते हैं। देखिए कितना इजी लैंग्वेज फ्रेंड्स। कागज का वो टुकड़ा जिस पर जमीनी भूभाग के किन्हीं निश्चित माप और स्केल द्वारा दर्शाया जाता है उन्हें मानचित्र कहते हैं। उसका देखिए, किसी नक्शा यानी मैप का उत्तर नॉर्थ किधर होता है? तो नक्शे के ऊपर उत्तर होता है। उत्तर कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स? 5 नंबर में आता है और बहुत ईजी है, ठीक है। देखिए 3 प्रकार के होते हैं, ट्रू नॉर्थ, ग्रिड नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ। उसका देखिए मैप कितने प्रकार के होते हैं, इनके क्या क्या नाम है? तो देखिए हमेशा देखिए मैप हमेशा 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला प्राकृतिक मैप, राजनीतिक मैप, आर्थिक मैप, ऐतिहासिक मानचित्र, उसके बाद सांख्यिक मानचित्र और सैनिक मैप यानी आर्मी मैप यानी सैनिक मानचित्र। तो देखिए फ्रेंड्स ये आता है फ्रेंड्स 8 नंबर में। सॉइस प्रोटेक्टर क्या है? तो सॉइस प्रोटेक्टर हाथी दांत, प्लास्टिक, लकड़ी और पट्टे आदि का बना हुआ आयताकार यंत्र होता है जो कि नक्शे पर मुख्यतः खींचने और नापने का प्रयोग किया जाता है। ये 6 इंच लंबा व 2 इंच चौड़ा होता है। सेना में इस समय आयताकार सर्विस प्रोटेक्टर ए, मार्क 3 ए और मार्क 4 का अधिक प्रचलन है। मार्क 3 में इसके किनारे से 0 से 180 डिग्री तक माप होता है। इसके अंदर 180 से 360 डिग्री तक माप होता है जिसका प्रयोग नापने और खींचने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, मालदीव, पाकिस्तान, म्यांमार और नेपाल, श्रीलंका। उसका देखिए फ्रेंड्स ये एनसी कैडेट द्वारा की जाने वाली कौन कौन सी सामाजिक गतिविधियां हैं? तो वृक्षारोपण, रक्तदान, वृद्धाश्रम, पौध शिक्षा, सामुदायिक कार्य और आपदा राहत कार्य। कुष्ठ रोगी अभियान, ठीक है, और एड्स जागरूकता और कैंसर जागरूकता। एनसी में डेल के क्या उद्देश्य हैं? तो कैडेट्स में एकता, अनुशासन की भावना पैदा करना, आत्मविश्वास पैदा करना, कैडेट्स में आज्ञाकारी गूढ़ता को पैदा करना, कैडेट्स के शरीर को दिमाग को तालमेल से सुदृढ़ करना, उचित वास्तव धारण करने हेतु मिलनसार बनाना का प्रवृत्ति करना। तो अभी देखिए फ्रेंड्स आपदाएं कितने प्रकार की होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे फ्रेंड्स 10 नंबर में आता है। तो आपदा 2 प्रकार की होती है, हमेशा याद रखिए, प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा। दोनों फर्क क्या है? प्राकृतिक आपदा वो आपदा होती है जो केवल प्रकृति के द्वारा होती है, और मानव निर्मित आपदा वो आपदा होती है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से उसमें मानव का हाथ होता है। देखिए अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे प्राकृतिक आपदा में वायु संबंधी आपदा हो गया, जल संबंधी आपदा हो गया, भूमि संबंधी हो गया। वायु संबंधी में क्या आएगा? तूफान, चक्रवात, बवंडर, समुद्री तूफान आदि। जल संबंधी में क्या आएगा? बाढ़, बादल फटना, भारी बारिश, भारी हिमपात, सूखा आदि। भूमि संबंधी में क्या आएगा? भूकंप, सुनामी, हिमस्खलन, भूस्खलन और ज्वालामुखी विस्फोट आदि। उसका देखिए फ्रेंड्स मानव निर्मित में क्या आएगा? यातायात दुर्घटना, सड़क, रेलवे, वायुयान, जलयान दुर्घटनाएं आदि। औद्योगिक दुर्घटनाएं जैसे कि गैस रिसाव, विस्फोट, तोड़फोड़ में सुरक्षा में सेंध। आग लगना यानी भवनों को, कोयलों, खानों में, रिफाइनरी में, जंगल आदि में आग लग जाना। प्रदूषण, विषाक्तता यानी भोजन और जलवायु, शराब आदि की विषाक्तता यानी उसमें जहर मिल जाना। आतंकवादी गतिविधियां यानी बम विस्फोट, गोलीबारी आदि होना। यानी इसमें सभी में कहीं कहीं ना किसी प्रकार से मानव का हाथ है। इसके बाद आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नागरिकता की क्या परिभाषा? नागरिकता प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी पात्रताओं की आवश्यकता होती है? फ्रेंड 10 नंबर में आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। तो समुदाय का सदस्य मतलब एक समुदाय का सदस्य जो देश के प्रति निष्ठा रखता है वो देश का संविधान द्वारा दिए गए संरक्षण का अधिकारों का पात्र होता है और एक नागरिक कहलाता है। भारत में नागरिकता निम्न प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। देखिए, बाई बर्थ यानी जन्म के द्वारा, बाई डिसेंट यानी वंश के द्वारा, बाई इमिग्रेशन यानी अप्रवास के द्वारा, बाई रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण से, और बाई नेशनलिटी यानी राष्ट्रीयता से। फ्रेंड्स उसके बाद मैंने आपको सारी चीज़ें बताई दी हैं, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। आपसे फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है, ठीक है, देखिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो फ्रेंड्स इनको एक बार और मैं आपको बता दे रहा हूँ जिन्हें आपको ध्यान रखना और कितने कितने नंबर में आएंगे। तो हमेशा याद रखिएगा, पहला एनसीसी सॉन्ग 8 लाइन याद कर लीजिएगा, ये 10 नंबर में आता है। राइफल के .22 राइफल और जितने राइफल हो 10 नंबर में आएगा। उसके कैडेट्स और साहसिक प्रशिक्षण के बारे में पढ़ लीजिए, ये भी 10 नंबर में आएगा।
फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट 10 नंबर के आते हैं। उत्तर दिशा ज्ञात करने की प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी हैं, ये 10 नंबर में आएगा। अच्छे फायरआर के वसूल लिखे हैं, ये भी 10 नंबर में आएगा। उसका मानचित्र से क्या तात्पर्य है और कितने प्रकार से प्रयोग में आता है, तो ये भी 10 नंबर में आएगा फ्रेंड्स। भारत के 5 पर्वत और 3 पठारों के नाम लिखिए, 10 नंबर में आएगा। गार्ड ऑफ ऑनर क्या है, ठीक है, ये भी फ्रेंड्स 5 नंबर में आता है। उसका फुल फॉर्म बता रहा हूँ कुछ, MPI हो गया, एड्स हो गया, HIV हो गया, ENO हो गया, उसके बाद CO IA HQ LMG SLR और इसका HMG और इंसास और IAF और IN, इन सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म फ्रेंड्स और जरूर आते हैं। फिर उसके बाद फ्रेंड्स कन्वेंशनल साइन बनाने के लिए आ जाता है, जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ठीक है, अस्पताल, नदी, तालाब, पुल, जंगल, गांव, थाना, खतरा, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा और बस अड्डा, इनके आ जाएगा फ्रेंड्स, आपको कन्वेंशनल साइन बनाने के लिए आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाँ आज मैंने रियल में कुछ सीखा, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।